बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जालू परमहंस जाजी महाराज की जय। एक रोज श्री महाराज हरिद्वार में रौनक अफरोज यानी सुशोभित थे। अर्ध कुंभी का मेला था कि चंद असहाब लोगों ने अर्ज किया कि महाराज कोई अच्छा महात्मा हो तो उसके दर्शन करावें। आपने फरमाया कि फलां मुकाम पर गंगा जी में मूर्त घाट यानी शमशान है। आधी धार इधर और आधी धार उधर बहती है। वहां पर एक अघोरी महात्मा हैं। उनके पास कबाब और शराब की बोतल ले जाना। वे असहाब यानी महाशय बोतल और कबाब लेकर गए। बड़े सन्नाटे का मुकाम यानी स्थान था। मुर्दा घाट की अधजली लकड़ियों की कुटिया में महात्मा विराजमान थे और 4 कुत्ते बड़े जबरदस्त धूनी के चारों कोनों पर बैठे थे। वे कुत्ते अधजले मुर्दे को चिता में से घसीट लाते थे। उसी को वे खाते थे और महात्मा भी उसका प्रसाद करते थे। जिस वक्त उन्होंने बोतल और कबाब पेश किया, कुत्तों ने सिर उठाया। महात्मा ने कहा कि तुम्हारे लायक कुछ चीज नहीं है। फिर प्याला भरकर पीना शुरू किया। एक प्याला उन लोगों को भी पेश किया, मगर उन्होंने हाथ जोड़कर मुआफी यानी क्षमा मांग ली। एक और साधु उनके दर्शन को आए थे। उनको प्याला पेश किया तो उन्होंने लेकर पी लिया। गच्चक के तौर पर उन्होंने आम का आचार जो दोने में रखा था लेना चाहा तो साधु ने पूछा कि महाराज यह कहाँ से आया है। अघोरी जी बोले कि एक मेहतरानी सुबह दे गई थी। यह सुनकर साधु चौंक उठे और हाथ खींच लिया, मगर महात्मा उसको भी चट कर गए। उन महात्मा का यह दस्तूर यानी नियम था कि मौसम गर्मी में तो हरिद्वार की तरफ उतर आते थे और मौसम सर्दी में नीचे के शहरों की तरफ उतर आते थे, मगर हमेशा कयाम यानी ठिकाना गंगा जी के बीच धार में रेती में ही रहता था। गंगा जी से बाहर नहीं रहते थे। जिस वक्त दर्शन करके ये साहब आए तो श्री महाराज ने फरमाया कि इस मेले में जिस कदर महात्मा तशरीफ लाए हैं उन सब में उनका दर्जा आला है। एक रोज श्री महाराज और महंत रामेश्वर दास जी मोती डोंगरी में से वापस आ रहे थे। रास्ते में एक कुम्हार गधे लिए जाता था। श्री महाराज को देखकर बड़े प्रेम से बोला कि आप मेरे घर चलें। श्री महाराज उसके साथ हो लिए। उसके घर पर कोई बिस्तर न था। एक बहुत ही फटी हुई पुरानी कथरी बिछा दी। आप उस पर बैठ गए। कुम्हार ने जौ की 2 मोटी रोटियां महाराज के हाथ पर रख दी और एक मिट्टी का प्याला छाछ से भरकर दे दिया। बड़े प्रेम से रोटियां खाने लगे। रोटियां खाकर छाछ पी गए। जरा सा टुकड़ा महंत जी को भी दे दिया। यह चौके के पाबंद थे, इसलिए खाया नहीं, जेब में रख लिया। जब स्थान पर आए तो महंत जी ने अपनी माता जी से तज़किरा यानी चर्चा किया और कहा कि आज महाराज को जरूर तकलीफ होगी, इतना ज्यादा वह खाना खा गए हैं। उनकी वालिदा ने समझाया कि फकीरों के मामलों में ज्यादा बातचीत करना मुनासिब नहीं, मगर यह न माने। श्री महाराज से कहने लगे कि आप घर पर एक छटांक चावल भी मुश्किल से खाते हैं, आज ये जौ की मोटी रोटियां और मट्ठा कैसे पी गए। हंसकर फरमाया कि कुम्हार का प्रेम बढ़ाने के लिए देखो कैसी मोहब्बत और आजीजी यानी नम्रता से उसने बुलाया और खाना खिलाया। अगर उसके यहाँ न जाते और न खाते तो वह समझता कि साधु लोग अमीरों के यहाँ जाते और मेवा मिठाई खाते हैं। गरीबों को उनसे मिलना ही नसीब नहीं हो सकता। उसका जोश, मोहब्बत, प्रेम भाव दब और बुझ जाता। बाकी तुमने खुद यानी स्वयं देख लिया कि किस मोहब्बत से उसने खिलाया और किस खुशी से हमने खाया। भला जब दोनों तरफ ऐसा प्रेम हो तो
अफराते गिज़ा यानी भोजन की ज्यादती तो क्या, अगर जहर भी खा लिया जावे तो हमारे ख्याल में तकलीफ ना दे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।